हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट मैं आपको सेक्शन 18 कल बता दिया था कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, पत्नी का भरण पोषण, जिस पे विस्तार से मैं चर्चा इस पे कर दिया हूं। आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 19, मेंटेनेंस ऑफ डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ कैसी? विडो। विडो डॉटर इन लॉ अर्थात विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण। भरण पोषण के क्रम में मैं आपको कल इस पे विस्तार से चर्चा किया था। मैं बताया था कि 4 लोगों को भरण पोषण का देने का प्रावधान है, जिसमें आपका जो सेक्शन 18 था वो पत्नी के भरण पोषण की बात करता है, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की बात करता है। जो आपका सेक्शन 19 है वो मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ की बात करता है, विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण की बात करता है। जो आपका सेक्शन हम 20 पढ़ाएंगे, सेक्शन 20 में आपके बच्चे की भरण पोषण, जो माइनर बच्चे हैं उनके भरण पोषण की बात है, या कोई जो ओल्ड एज है, माता पिता, फादर एंड मदर अगर वृद्ध हैं, या शिथिलांग हैं, डिसेबल है, तो उनके भरण पोषण की बात बताई गई है सेक्शन 20 में। और सेक्शन 21 में हम बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आश्रित हैं, इसका भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और सेक्शन 22 में हम डिपेंडेंट्स की बात करेंगे, जो आश्रित है, आश्रितों के भरण पोषण की बात करेंगे। तो सेक्शन 18 हम विस्तार से चर्चा कर दिए थे। अब सेक्शन 19 की बात करें तो सेक्शन 19 में जो विधवा पुत्र वधू है, विडो डॉटर इन लॉ है, विडो डॉटर इन लॉ के मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया है। और इस प्रावधान में बेटा सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 सीधे सीधे ये कहता है कि अगर कोई विधवा है, कोई विधवा पुत्र वधू है, चाहे उसका विवाह इस अधिनियम के पूर्व हुआ हो या इस अधिनियम के पश्चात हुआ हो या इस अधिनियम के बाद हुआ हो, यदि विधवा हो गई तो वह अपने किससे? ससुर से, अपने फादर इन लॉ से, जो बहू है वो अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी। सामान्य नियम है बेटा, सीधा सीधा, कि अगर कोई विधवा पुत्र वधू है तो विधवा पुत्र वधू अपने ससुर से, फादर इन लॉ से अपने भरण पोषण प्राप्त करने की क्या होगी? हकदार होगी। ये सामान्य नियम कहता है। लेकिन अब भरण पोषण की लायबिलिटी फादर इन लॉ पे कितना होगा, कैसे फादर इन लॉ उनका भरण पोषण किस तरीके से करेंगे, उसमें प्रोविजो बताया गया है कि कब फादर इन लॉ की लायबिलिटी होगी, कब फादर इन लॉ बाउंड होंगे कि अपने पुत्र वधू का भरण पोषण करें जो विधवा है। उससे पहले प्रोविजो में सेक्शन 19 का जो प्रोविजो है, कह रहा प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो बताया गया है, कह रहा परंतु अगर जो विधवा पुत्र वधू है, यदि विधवा पुत्र वधू स्वयं अर्जित कर रही है, सोर्स ऑफ इनकम उसके पास है, ओके, अगर सोर्स ऑफ इनकम उसके पास है या अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, तब उस कंडीशन में विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण के लिए उसका ससुर उत्तरदायी नहीं होगा, तब हकदार नहीं होगी। उसके बाद 2 क्लॉज और बताया है कि अगर जैसे मान लीजिए कि जो पुत्र वधू है, विधवा पुत्र वधू है, वो सक्षम नहीं है, स्वयं के उसके पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है कि जिससे वह अपना भरण पोषण कर सके,
कोई उपार्जन नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उस कंडीशन में यह देखा जाएगा कि जो विडो है, जो विधवा पुत्र वधू है, क्या उसके हस्बैंड की कोई संपत्ति है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी है? अगर है तो हस्बैंड के प्रॉपर्टी से इसका भरण पोषण होगा। ध्यान देना बेटा कि भाई सामान्य नियम ये कहता है कि विधवा पुत्र वधू है, उसका भरण पोषण उसके ससुर करेंगे, ससुर से प्राप्त करने की हकदार होगी। लेकिन कब होगी? तब होगी जब उस विधवा पुत्र वधू के पास स्वयं का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो कुछ उपार्जित नहीं कर पा रही, उसके नाम से कोई संपत्ति नहीं है, कोई संपदा नहीं है, या उसके हस्बैंड की कोई संपत्ति नहीं है। अगर उसके पति की कोई संपत्ति है तो उस पति के संपत्ति से अपना भरण पोषण करेगी, या उसके माता पिता, फादर एंड मदर, माता पिता के किसी संपत्ति से, माता पिता के संपदा से, अगर माता पिता का कोई संपत्ति है तो माता पिता के संपत्ति से भरण पोषण करेगी। ओके? या उस विधवा पुत्र वधू का अगर कोई पुत्र या पुत्री है, ध्यान देना, कोई पुत्र या पुत्री है, उनसे भरण पोषण लेगी। ओके? या पुत्र या पुत्री की कोई संपत्ति है, उससे उसका भरण पोषण होगा। ध्यान दीजिएगा, किससे किससे? कि ससुर सामान्य नियम है, लेकिन जब उसके हस्बैंड स्वयं अगर उपार्जित कर लेती है तो हकदार नहीं होगी, तब ससुर से भरण पोषण प्राप्त नहीं करेगी। उसके पति के पास कोई संपत्ति है तो भी प्राप्त नहीं करेगी। उसका भरण पोषण किससे होगा? पति के संपत्ति से होगा। माता पिता के पास उसके कोई संपत्ति है तो उससे भरण पोषण होगा। उसका कोई पुत्र और पुत्री है, उनसे उसका भरण पोषण होगा। या पुत्र या पुत्री की कोई संपत्ति है तो उससे भरण पोषण होगा। अगर ये सब नहीं है तो उस दशा में, न होने की दशा में, ससुर से विधवा पुत्र वधू भरण पोषण प्राप्त करने की क्या होगी? हकदार होगी। कोई कंफ्यूजन? समझ में आया? अब कि जो ससुर हैं, अब अपने विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण कहां से करेंगे? कहां से करेंगे? भाई पिता के सामने अगर पुत्र मर जाए और जो जिम्मेदारी पुत्र की है वो जिम्मेदारी अगर पिता पे आ जाए, ससुर पे आ जाए, तो समझो बेटा ये तो उसका बेटा चला गया है। तो यहां पे एक नैतिक मानवता है, नैतिक कर्तव्य है। इसीलिए बार बार ये बताया गया है कि यहां से इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा तो इनको ससुर देंगे, माता पिता के संपत्ति नहीं है तो ससुर देंगे, पति का कोई संपत्ति नहीं है तो ससुर देंगे, पुत्र या पुत्री उसका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं तो ससुर देंगे, या पुत्र या पुत्री जैसे मान लीजिए माइनर है, अभी खुद उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो कहां करेंगे? तो ससुर देंगे। या पुत्र या पुत्री के नाम से अगर मान लीजिए कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति से उनका अगर भरण पोषण नहीं हो रहा है या संपत्ति है ही नहीं है तो ससुर से मेंटेनेंस, भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है। लेकिन कब? अब यह कह रहा है कि ससुर को किसी सहदाई की संपत्ति को, पार्सनरी प्रॉपर्टी, सहदाई की संपत्ति है, जब आपको सक्सेशन हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, सहदाई की संपत्ति में अगर कोई परिवार की अविभाजित संपत्ति है, परिवार की क्या है? अविभाजित, विभाजन नहीं हुआ है, ऐसी संपत्ति है, ससुर को कोई शेयर नहीं मिला है, ओके, या ससुर को शेयर मिला, अगर उसको संपत्ति से, जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसमें अगर ससुर को अंश मिला
तो ही वह अपने पुत्र वधू का भरण पोषण करने के लिए लायबिल है। अगर भैया उसको ससुर को खुद ही नहीं कोई संपत्ति मिली है, उसके पास अपनी कोई संपदा है ही नहीं है, तो फिर कहां से वो भरण पोषण करेगा? ओके, तब उनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है कि नहीं, बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप उनका भरण पोषण करिए। या उनको संपत्ति मिला, परिवार की जो अविभाजित संपत्ति थी उस सहदायिकी संपत्ति में ससुर को मिला, लेकिन जो विधवा पुत्र वधू है उस विधवा पुत्र वधू को भी उसका अंश प्राप्त हो गया। भाई परिवार की हिस्सा तो ये भी है ना, विधवा पुत्र वधू भी तो है। अगर विधवा पुत्र वधू को भी उसका हिस्सा यदि मिल गया तो भी ससुर को उस विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अरे भाई, अगर ससुर को संपत्ति मिल गई है, को पर्सनल प्रॉपर्टी, लेकिन विधवा पुत्र वधू को नहीं मिला है, तब तो ससुर उत्तरदायी है, ससुर उसका भरण पोषण करेंगे। लेकिन उसको पार्सनरी प्रॉपर्टी में से, उस सहदायिकी संपत्ति में से उस विधवा पुत्र वधू को भी उसका अंश मिल गया है, तो उस दशा में विधवा पुत्र वधू अपने ससुर से मेंटेनेंस प्राप्त करने की हकदार नहीं है। ओके, समझ में आया? उसके बाद कि अब मिल गया, अब मिलने के बाद अब विधवा पुत्र वधू क्या कर रही है? अगर विधवा पुत्र वधू शादी कर ले, विधवा पुत्र वधू क्या कर ले? शादी कर ले, तो जिस दिन विधवा पुत्र वधू शादी करेगी उस दिन से अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदारी नहीं होगी। उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ओके, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? कब मिलेगा? इन दशाओं को छोड़ करके ससुर कब लायबिल होगा? सामान्य नियम तो है, यही बार बार मैं यही पुनरावृत्ति कर रहा हूं, सामान्य नियम है ससुर देगा, लेकिन कब? जब स्वयं के उपार्जन के कोई संसाधन नहीं है, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उस कंडीशन में पति की कोई संपदा नहीं है, उससे नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में माता पिता का कोई संपदा नहीं है, उस कंडीशन में पुत्र पुत्री से कुछ नहीं मिल रहा है या उनके संपत्ति से कुछ नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में ससुर क्या है? उत्तरदायी है। लेकिन ससुर को कब? जब ससुर को खुद कोई संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है तब उत्तरदायी होगा। लेकिन अगर उस विधवा पुत्र वधू को भी कोई शेयर उसको पर्सनल प्रॉपर्टी से प्राप्त हो गया है तो भी ससुर को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप भरण पोषण करिए। या जिस दिन विधवा पुत्र वधू अगर पुनर्विवाह कर लेती है तो इस भरण पोषण के अधिकार से वो क्या हो जाएगी? वंचित हो जाएगी, इस अधिकार को खो देगी। कोई समस्या? सेक्शन 20, सेक्शन 20 मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन and aged parents। सेक्शन 20 ये कह रहा है कि बच्चों और वृद्ध माता पिता का भरण पोषण। ओके बेटा, कोई भी हिंदू अगर उसके बच्चे हैं, बच्चे कैसे? चाहे लिजिटिमेट हो चाहे इलिजिटिमेट हो, चाहे धर्मज हो चाहे अधर्मज हो, वृद्ध माता पिता हो या शिथिलांग माता पिता हो, डिसेबल। ओके, तो अपने जीवन काल तक
उनका भरण पोषण करने के लिए क्या है, बाध्य है। कोई भी हिंदू अपने माता पिता जो वृद्ध हैं, हो सकता है वृद्ध, अभी केवल वृद्ध ही लिख दिया गया होता, पता चला कि दोनों पैर एक्सीडेंट में माता पिता के कट गए हैं, या माता पिता डिसेबल हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, तो यहां पे सीधे सीधे बच्चा चाहे जैसा हो, बच्चा धर्मज है, अधर्मज है, वृद्ध है, शिथिलांग है, तो माता पिता और उन बच्चों का भरण पोषण करने के लिए अपने जीवन काल तक, अरे भैया जो लोग भरण पोषण दे रहे हैं जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ही तो देंगे, तो अपने जीवन काल तक, यहां ये नहीं लिखा कि उनके जीवन काल तक, भाई वो जब तक जिएंगे वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, उसमें किस में आ जाएगा, आश्रित में आ जाएगा। आश्रित, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो भरण पोषण कर रहा है वही व्यक्ति मर गया, तो जो उसके आश्रित होंगे, पुत्र पुत्री माता पिता, वो तो सेक्शन 22 में चला जाएगा। लेकिन सेक्शन 20 में सीधे ही बता रहा है कि माता पिता और बच्चों का भरण पोषण कोई भी हिंदू अपने जीवन काल तक करेगा। ओके, फिर क्या कह रहा है सेक्शन 20 सब क्लास 2 कि अगर कोई पुत्र है, पुत्र के दशा में, चाहे वह धर्मज हो चाहे अधर्मज हो, चाहे धर्मज हो चाहे अधर्मज हो, वो बच्चा जब तक माइनर है, जब तक क्या है, माइनर है, तब तक ही अपने माता पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, आगे पुत्री के लिए अलग बताया है कंडीशन कि जैसे मान लीजिए उसका विवाह नहीं हुआ है, जब तक अविवाहित है, सेक्शन 20 में सब क्लास 2 में केवल बच्चा लिखा है, इसीलिए मैंने केवल क्लियर इसलिए किया कि भाई पुत्री की दशा में जब तक अविवाहित है तब तक माइनर है। ओके, बच्चा जब तक माइनर है तब तक ही माता पिता से भरण पोषण लेगा। अब सेक्शन 20 सब क्लास 3 बिल्कुल वही चीज क्लियर कर रहा है। क्या कर रहा है कि अगर जहां पे माता पिता वृद्ध है, शिथिलांग है, या पुत्री अविवाहिता है, लेकिन पुत्री अविवाहिता है और पुत्री जज है, पुत्री अविवाहिता है और पुत्री आईएएस है, माता पिता खुद रिटायर्ड है, पेंशन पा रहे हैं 45,000 रुपया, एसएसपी रहे हैं, तो क्या हम कहेंगे नहीं तुम भरण पोषण करो? तब प्राप्त करने के हकदार नहीं है। कब है? जब उनके पास, चाहे पुत्री जब तक अविवाहिता है लेकिन उनके पास स्वयं उपार्जन के कोई संसाधन नहीं है। जैसे तुम लोग हो, जैसे तुम लोग हो, मेजर तो हो गए हो, कमा धमा तो रहे नहीं हो कुछ। ओके, तुम लोग शुक्रगुजार हो कि माता पिता तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, और तुम लोग को पढ़ना, शादी वादी ना करो, आराम से पढ़ो, ठीक। लेकिन जहां पे उपार्जन के संसाधन आ जाएंगे वहां पर फिर उसके लिए माता पिता को बाध्य नहीं किया जा सकता। ओके, ये था सेक्शन 20। अब आपके भरण पोषण हो गए, सेक्शन 18 हो गया, सेक्शन 19 हो गया और सेक्शन 20 हो गया। अब हम आगे पढ़ाएंगे आपका सेक्शन 21, आश्रितों के बारे में बताएंगे, फिर आश्रितों के भरण पोषण के बारे में आपकी विस्तार से चर्चा की जाएगी।